चेतना की वाणी अब आई है सामने, क्रमांक 102 और इसमें कह रहे हैं गुरुदेव, कर्ता में ही कर्म क्रिया छिपी है, ज्ञाता ही ज्ञान ज्ञेय का स्वामी है। जरा सोच, जरा सोच, ये कह के पूरा किया कि अब तो तेरी चेतना जाग रही है, जरा सोच तुम। इस ओर भी ध्यान दे कि यह एक त्रिगुट है, त्रिपुटी है, जो तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। कर्ता है, कर्म है और क्रिया है। किंतु कर्ता तो प्रकट होता है, करने वाला तो दिखलाई देता है, किंतु कर्म और क्रिया ये दिखलाई नहीं देते हैं जब तक वो स्थूल रूप में प्रकट न हो जाए। व्यक्ति तो है, वही तो करता है, वही तो कर रहा है। क्या कर रहा है? कर्म कर रहा है। कर्म जब क्रियान्वित होता है तभी वो क्रिया कहलाता है। जिस प्रकार खाना, ठीक है, खाने के लिए हम स्वतंत्र हैं। भगवान ने हमको मुख दे रखा है, जिह्वा दे रखी है, दांत दे रखे हैं, किंतु जब तक भोजन बन न जाए और वो भोजन हमारे मुख में प्रवेश न करे, तब तक खाने का कर्म जो है वो क्रिया में परिवर्तित नहीं होता है। ये तो एक छोटा सा उदाहरण है कि हमारे भीतर में सब छिपे हुए हैं, कर्म भी और क्रिया भी। जो भी कर्म बाहर प्रकट होता है, पहले उसका सूक्ष्म कर्म बनता है, भीतर ही भीतर उस पर विचार होता है, चिंतन मनन होता है, तो वो छिपा हुआ है, दिखलाई नहीं देता है। उसी प्रकार हमारे न जाने कितने संचित कर्म हैं पूर्व जन्म के, वो हमें दिखलाई नहीं देते हैं, छिपे हुए हैं। और जो कुछ भी हम करेंगे उन कर्मों के अनुसार वही उसका क्रिया रूप बनेगा। तो अब कर्ता यदि हम हैं और हमारे भीतर ही छिपे हुए हैं सब, अब हम क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, यह तो हम पर निर्भर करेगा। तो चेतना यदि जाग रही है तुम्हारी, तो तू जरा सोच, इस बात पर विचार कर कि करता है कौन वास्तव में। क्या तू करता है? अगर तू करता है तो तेरे भीतर के जो भी संस्कार, विचार, जो भी भावनाएं, जो भी तेरा सूक्ष्म है, उसी के अनुसार तेरा स्थूल बनेगा। अब तो चेतना जाग रही है, विचार करता है कि अरे कर्तापन के भाव में तो बहुत दिन जी लिया मैं, और क्या हासिल किया, और नए नए कर्मों से बंधता गया, और न जाने कितने ही विचारों को क्रियान्वित किया, और कर्म फल मुझे मिलता ही रहा। मुझे तो कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मैं निष्काम कर्म की बात समझ सकूं, जो भगवान कृष्ण ने गीता में कही है।
तो वो कहां से आए? और उसका भी रास्ता सीधा सीधा बतलाया भगवान कृष्ण ने कि कर्म के 3 रूप हैं। एक तो कर्म है साधारण रूप से, एक है विकर्म और एक है अकर्म। तो विकर्म यानी विशेष कर्म यदि तू करेगा तो धीरे धीरे तू अकर्म की स्थिति तक पहुंच सकता है, यानी कर्म करते हुए भी तू निष्काम भाव से कर्म कर पाएगा। किंतु सीधे कर्म से अकर्म तक नहीं पहुंचा जा सकता, उसके लिए कुछ विशेष कर्म करने होते हैं। और इसीलिए सब साधु महात्मा संत महापुरुष सब यही कहते हैं, प्रभु का सुमिरन करो, भजन करो, सत्संग करो। ये सब क्या है? ये विशेष कर्म है। अपने भीतर अकर्म की भावना लाने के लिए कि नहीं, मैं नहीं करता, करता मैं हूं ही नहीं, करता तो मेरा प्रभु है, वही कर रहा है। किंतु ये भावना दृढ़ होती नहीं जब तक हम कुछ विशेष रूप से अपने प्रभु के साथ जुड़ नहीं जाते। जब हम विशेष रूप से जुड़ते हैं तो हम वास्तव में कुछ विशेष हो जाते हैं। क्या विशेष हो जाते हैं? विशेष ये हो जाते हैं कि अब हमारा कर्म फल शेष हो गया। अब जो भी कर्म हम करेंगे निष्काम भाव से करेंगे, फल की इच्छा नहीं रखेंगे और अपने आप को कर्ता नहीं मानेंगे। तो यह जो कर्ता था, इसके पीछे यह कर्म की भावना और यह क्रिया की भावना छिपी हुई थी, किंतु कभी इसके बारे में सोचा नहीं, विचारा नहीं, इसलिए पता ही नहीं लगा कि यह त्रिगुट कैसा है, यह त्रिपुटी कैसी है। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं, जरा सोच कि कर्ता में ही कर्म क्रिया छिपी हुई है। और इस पर भी जरा सोच कि ज्ञाता ही ज्ञान ज्ञेय का स्वामी है। यह भी एक त्रिगुट है, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञाता कौन है? जिसने जान लिया है। और ज्ञेय क्या है? जिसको जानना है और जिसके माध्यम से जानना है वो ज्ञान है। तो ज्ञाता यानी जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, और उसका ज्ञान क्या है? वो ज्ञेय है। तो यदि वो ज्ञाता है, यदि वो सब कुछ जानता है, तो फिर क्या तो उसे ज्ञान प्राप्त करना है और क्या उसे आगे बढ़ना है। क्या तो उसके लिए ज्ञेय है और क्या उसके लिए ज्ञान है, क्योंकि वो तो ज्ञाता है ही। इसीलिए हम कहते हैं कि थोड़ा सा भी ज्ञान जीवन में आता है तो बहुत जल्दी ज्ञाता का भाव आता है। जिस तरह थोड़ी सी भी भक्ति जीवन में आती है तो कर्ता का भाव आता है, किंतु समर्पण यदि नहीं होगा तो अपने आप को कर्ता मानेगा कि मैं बहुत अच्छा सत्संग कर रहा हूं, मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, इस तरह का भाव आएगा। उसी प्रकार ज्ञान में ज्ञाता का भाव आएगा कि हां, मैं बहुत सीख रहा हूं, मुझे बहुत ज्ञान मिल रहा है। किंतु जिस दिन यह समझ लेगा कि ज्ञाता तो वो है जिसने सब कुछ जान लिया है और वो कोई और नहीं है, वो तो
परमात्मा ही हो सकता है, वो प्रभु ही हो सकता है। और उस ज्ञाता को यदि तू अज्ञात कहकर संबोधन दे कि वो अज्ञात है, कैसे उसका ज्ञान प्राप्त किया जाए, कैसे उसे जाना जाए, कोई बात नहीं, खोज करनी है। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि वो अज्ञात हो सकता है, किंतु वो अज्ञेय नहीं है। अज्ञेय नहीं है यानी वो ज्ञेय है, उसको जाना जा सकता है। और जितना तुम उसे जानोगे उतना ही तुम्हारा ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। किंतु आज तक उसे संपूर्ण रूप से कोई जान नहीं पाया है। कम से कम देह रहते हुए तो नहीं जान पाया है। इसीलिए जितना जान लिया वो तो ज्ञात हो गया, और जो ये स्वीकार करता है कि नहीं अभी भी मुझे जानना बाकी है, तो जितना बाकी रह गया वो फिर भी अज्ञात रह जाता है। इसलिए जानने की उम्र कभी खत्म नहीं होती, सीखने की उम्र कभी खत्म नहीं होती। ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये जीवन भी बहुत छोटा सा है। जिस दिन हम अपने आप को ज्ञाता मानना छोड़ देते हैं और उस प्रभु को ही ज्ञाता मानते हैं और फिर ये स्वीकार करते हैं, प्रभु जो कुछ भी मेरे जानने योग्य है, जो ज्ञेय है, वो तुम मुझे बतलाओ। तुम्हें तो मेरी पात्रता पता है कि मैं कितना ज्ञान अपने जीवन में समा सकता हूं। इतना ही ज्ञान देना कि मेरा अहंकार बढ़ न जाए और मैं स्वयं अपने आप को ज्ञाता मान लूं कि मैं सब कुछ जानता हूं। तो जब प्रभु को कर्ता मानते हैं तो कर्म और क्रिया का रहस्य समझ में आने लगता है। उसी प्रकार जब हम प्रभु को ज्ञाता मानने लगते हैं तो हमें ज्ञान और ज्ञेय का रहस्य समझ में आने लगता है। अब चेतना जाग रही है और गुरुदेव ने यही कह के वाणी पूरी की है कि जरा सोच, जरा इस पर चिंतन मनन कर, अपने आप कर। और जब तक भीतर से नहीं उमड़ती ये बातें, जब तक भीतर से खुलते नहीं भाव, तब तक वाणी तो वाणी है और वाणी कुछ और नहीं है। गुरुदेव का संदेश है जो हमें अपना स्वदेश दिखलाने के लिए वो दे रहे हैं। यह बतलाने के लिए कि कितना ही तुझे ज्ञान हो जाए, अपने आप को ज्ञाता मत कहना। कितना ही तेरे काम सधते जाएं, क्रियान्वित होते जाएं, अपने आप को कर्ता मत मानना। वो तो कोई और ही है, वो सर्वव्यापी परमात्मा है। अभी तू उसे एक व्यक्ति के रूप में अनुभव कर रहा है, अभी एक नाम और रूप में बांध रखा है। अब तेरी चेतना जाग रही है, धीरे धीरे अपने आप ही तू अनुभव करेगा, अपने आप ही तेरे जीवन में इतनी व्यापकता आएगी कि तू नाम और रूप से ऊपर उठ पाएगा।